बच्चों, पहले पूर्व कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी लिंग के बारे में। तुम लोग जानते हो कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका लिंग निर्णय सभी के लिए आसान नहीं है। दूसरी भाषाओं में लिंग अलग प्रकार के हैं, जैसे पुंगलिंग, स्त्रीलिंग, क्लीवलिंग, कहीं कहीं उभयलिंग, ये सब माने जाते हैं। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 लिंग है, पुंगलिंग और स्त्रीलिंग। जो क्लीवलिंग की बात है, क्लीवलिंग शब्द, तो उसको ये पुंगलिंग और स्त्रीलिंग में रखा गया है। इसीलिए हिंदी के संरचना में, हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार हैं, लेकिन 2 प्रकार के भी फिर 2 प्रकार भाग हुआ है, जैसे प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक पुंगलिंग और प्राणीवाचक पुंगलिंग, प्राणीवाचक स्त्रीलिंग और प्राणीवाचक स्त्रीलिंग। तो पूर्व कक्षा में हम लोगों ने प्राणीवाचक पुंगलिंग के बारे में चर्चा की थी और अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग के बारे में भी चर्चा की थी। तो उसी में और कुछ रह गया है जो हम बताने जा रहे हैं कि अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग, जैसे ये संज्ञा का तो लिंग निर्णय होता है, जिन संज्ञाओं के अंत में या अथवा या होता है वहीं पर स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे खटिया, फुड़िया, पुड़िया, कुटिया, कुतिया, बिड़िया, इस प्रकार लिंग स्त्रीलिंग के अंतर्गत ये शब्द हैं। जैसे हम कहेंगे कुछ संज्ञाओं में अंत अक्षर यानी अंतिम अक्षर तकारांत है। तकारांत संज्ञाएं ये स्त्रीलिंग है, शब्द हैं। जैसे हम कहेंगे कि रात, बात, लात, भीत, बारात, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं और प्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऐसे कुछ संज्ञाओं में बड़ी उकारांत ये शब्द हैं, यानी अंतिम अक्षर बड़ी ऊ है, तो वो भी स्त्रीलिंग के हैं। लेकिन इसके अलावा इसके अपवाद में भी कुछ है। जैसे हम कहेंगे बालू, लू, झाड़ू, ये सब दीर्घोकारांत शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत हैं। लेकिन इसका अपवाद में मतलब कुछ शब्द हैं दीर्घोकारांत शब्द जो पुंगलिंग के अंतर्गत हैं। जैसे अंशु, आलू, ये सब, रतालू, ये सब पुंगलिंग के अंतर्गत है। जैसे हम कहेंगे कुछ शब्द भी इसे रह गया है कि ये संस्कृत शब्द हैं। संस्कृत के जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ता लगता है, ता का प्रयोग होता है, तो वो स्त्रीलिंग है। जैसे नम्रता, विनम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, बर्बरता, तो इस प्रकार ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। फिर हम चलेंगे उर्दू शब्द। उर्दू के कुछ शब्द हैं उर्दू भाषा के, तो ये तकारांत शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत हैं। जैसे दौलत, कसरत, अदालत, कीमत, शिकायत, मुलाकात, वकालत, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत हैं। ये उर्दू शब्द हैं। लेकिन इसके अपवाद में भी कुछ हैं, कुछ उर्दू शब्द हैं जो तकारांत होते हुए भी
स्त्रीलिंग न होकर इसका प्रयोग पुंगलिंग में होता है। जैसे शरबत, दस्तखत, इस प्रकार बंदोबस्त, ये सब शब्द पुंगलिंग के अंतर्गत है। उर्दू शब्द है लेकिन पुंगलिंग के अंतर्गत है। उर्दू की जो आकारांत शब्द है, आकारांत संज्ञाएं, ये स्त्रीलिंग के कुछ हैं और अपवाद में कुछ पुंगलिंग के भी हैं। स्त्रीलिंग के हैं जैसे हवा, दवा, सजा, दुनिया इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। लेकिन उसके अपवाद में यानी कुछ पुंगलिंग शब्द ऐसे हैं, जैसे उर्दू शब्द हैं जैसे मज्जा, इंसा, नौशा, ये सब पुंगलिंग के अंतर्गत है। इसके अलावा अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्द जैसे अंग्रेजी के जो शब्द हैं जो बड़ी इकारांत शब्द हैं, संज्ञा शब्द, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत हैं। जैसे कंपनी, कमेटी, काफ़ी, गैलरी, असेंबली, ट्रेजेडी, यूनिवर्सिटी, पार्टी, ये सब यानी दीर्घिकारांत अंग्रेज शब्द, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। कुछ और भी अंग्रेज शब्द हैं, जैसे अकारांत अंग्रेज शब्द संज्ञाएं हैं, इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में भी होता है। जैसे लालटेन, लैंप, डेस्क, पेंसिल, रिपोर्ट, बोतल, इंजन, कांग्रेस, लिस्ट, कॉन्फ्रेंस, कलम, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। तो ये सब हो गया अकारांत, अप्राणीवाचक पुंगलिंग शब्द और स्त्रीलिंग के शब्द के बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा कुछ यौगिक शब्द हैं, यानी दो शब्द मिलकर रहते हैं एक साथ। ये उनके अंतिम शब्द जो हैं, दो शब्द मिलकर रहे, उनका जो अंतिम शब्द है, अंतिम शब्द के लिंग के अनुसार इनका लिंग लेना होता है। जैसे दया, सागर, दया स्त्रीलिंग है लेकिन सागर पुंगलिंग है, इसलिए ये शब्द दया सागर। रसोई घर, घर पुंगलिंग है, इसलिए रसोई घर। माँ बाप, बाप पुंगलिंग है, इसलिए ये शब्द, ये यौगिक शब्द माँ बाप पुंगलिंग शब्द है। लेकिन इसके अलावा कुछ इसके अपवाद में है, कैसे धर्मशाला, पाठशाला, क्योंकि शाला लगाया गया है तो ये अंतिम शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग के हैं। लेकिन परमात्मा, महात्मा, ये पुंगलिंग शब्द है। फिर बताया गया कि यदि यौगिक शब्दों का अंतिम खंड अव्ययसूचक हो तो उनके प्रथम खंड के अनुसार उनका लिंग निर्णय होता है। जैसे भाग्यानुसार, अनुसार अव्यय है लेकिन भाग्य पुंगलिंग है, तो ये शब्द पुंगलिंग के अंतर्गत है। कर्तव्यानुसार, कर्तव्य अनुसार, कर्तव्यानुसार, अनुसार, ये अव्यय है लेकिन कर्तव्य पुंगलिंग है, इसलिए ये शब्द का प्रयोग पुंगलिंग में होता है। तो इस प्रकार जैसे यौगिक शब्द जो हैं इसका प्रयोग इस प्रकार होता है। इसके अलावा इसके बाद हम ये अप्राणीवाचक शब्दों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद और भी कुछ है, तो ये स्टडी मटेरियल्स में आपको ये
मिल जाएंगे। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे प्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा में कुछ पुंगलिंग हैं और स्त्रीलिंग हैं। ये तो सबको पता चलता है। जो प्राणी पुरुष का है, पुरुष लिंग का है, वो पुंगलिंग है। जो प्राणी स्त्रीलिंग का है वो स्त्रीलिंग है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ प्राणी हैं जिनका प्रयोग उभय जातियों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन पुंगलिंग में होता है। जैसे पक्षी में पुरुष पक्षी है, स्त्री पक्षी भी है, लेकिन पक्षी शब्द पुंगलिंग का है, प्रयोग होता है। चीता, जिसका प्रयोग पुंगलिंग में होता है। जैसे ये सिंगूर और नीलकंठ, ये कौवा, कछुआ, छछूंदर, ये शब्द पुंगलिंग में इसका प्रयोग होता है। अगर हम स्त्रीलिंग, इसके बारे में स्त्रीलिंग की जाति का बोध कराएंगे तो इसमें मादा लगाएंगे। मादा कौवा, मादा कछुआ, मादा छछूंदर, ये सब। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनका प्रयोग उभय जातियों के लिए स्त्रीलिंग में होता है। जैसे चाहे पुरुष का हो या स्त्री, पुरुष जाति का हो या स्त्री जाति का हो, लेकिन वो शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। जैसे कोयल पुरुष कोयल है, मादा कोयल है, लेकिन कोयल शब्द ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। चील, भेड़, दीमक, तितली, मक्षी, जोंक, गिलहरी, चिड़िया, ये सब स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है। ये शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो इसीलिए ये शब्द जो हैं, इनके पुंगलिंग और स्त्रीलिंग को ठीक से बताने के लिए इनके साथ मादा और पुरुष या नर कहा जाता है। नर कौवा, मादा कौवा, है ना, इस प्रकार कहा जाता है। ये हो गया, तुम लोगों को ये जानकारी दी गई लिंग के बारे में। लेकिन ऐसे है, लिंग परिवर्तन की चर्चा होती है। लिंग परिवर्तन, लिंग को कैसे परिवर्तन किया जाता है। जैसे हम नर कहेंगे तो उसको पुंगलिंग का है, तो इसका स्त्रीलिंग में क्या होगा, नर नारी। जैसे इसे अकारांत पुंगलिंग संज्ञाओं के अंत में जैसे बड़ी ई जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे पुत्र स्त्रीलिंग में होगा पुत्री, दास दासी, हिरण हिरनी, ये बड़ी ई का जोड़ करके इसको स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ आकारांत पुंगलिंग शब्द है, संज्ञा शब्द, सब आ को बड़ी ई में भी परिवर्तन किया करके उसका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे बेटा, बेटी, दादा दादी, गधा गधी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी। इस प्रकार बड़ी ई कार लगा करके हम इसको पुंगलिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। और भी कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे कुछ आकारांत संज्ञा शब्द हैं, जिसके अंत में इया जोड़कर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे पुंगलिंग है कुत्ता, स्त्रीलिंग बनाएंगे कुत्तिया। डिब्बा डिबिया, बेटा बिटिया, बूढ़ा बुढ़िया। तो इस प्रकार कुछ जातिवाचक संज्ञाएं हैं, उनके अंत में इन लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। इन, छोटी ई न, इन। जैसे धोबी धोबिन, तेली तेलिन,
लोहार लोहारिन, चमार चमारिन, माली मालिन, नाई नाइन इत्यादि। इस प्रकार इन जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। प्राणीवाचक पुंगलिंग शब्द है, उसके अंत में नी जोड़कर, बड़ी नी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं या बनाया जाता है। जैसे हाथी हथिनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, हंस हंसनी व हंसिनी भी कहा जाता है, हंसिनी, सिंह सिंहनी, जाट जाटनी। तो बड़ी नी लगाकर इसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है। और कुछ अकारांत पुंगलिंग संज्ञाएं हैं जिसके अंत में आनी लगा करके हम उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, मेहतर मेहतरानी। तो इस प्रकार और भी कुछ हैं, ये आनी लगा करके हम इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। कुछ उपनाम वाचक अथवा जाति सूचक शब्द है, उनके अंत में आइन लगाते हैं और उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे बाबू बाबू आइन, लाला लाला आइन, ओझा ओझाइन, ठाकुर ठाकुराइन, पंडित पंडिताइन। तो इस प्रकार आइन लगा करके हम इसका स्त्रीलिंग हम बना सकते हैं। संस्कृत की कुछ अकारांत शब्द है, संस्कृत ये अकारांत पुंगलिंग शब्द है। इसमें अंक को इका, अंक को अक है, अक को इका बनाकर हम इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे बालक अक बालिका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, नायक नायिका। तो अक को हम इका बना करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। इसी प्रकार कुछ बड़ी इकारांत संज्ञाएं हैं, अंतिम जो बड़ी ई है उसको छोटी ई करके अणी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे अधिकारी अधिकारिणी, अधिकारी बड़ी इकार है लेकिन णी लगाने से छोटी इरी हो जाती है, अधिकारिणी। व्यभिचारी व्यभिचारिणी, कर्मचारी कर्मचारिणी, सहकारी सहकारिणी सहकारिणी। इस प्रकार और कुछ हैं, जैसे कुछ शब्दों के पुंगलिंग और स्त्रीलिंग के रूप संपूर्ण भिन्न होते हैं। एक प्रकार का पुंगलिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे वो भिन्न हो जाएगा। जैसे माँ बाप, राजा रानी, साहब मैम, पुत्र कन्या, जैसे भाई बहन, मर्द औरत आदि। इस प्रकार ये बनाए जाते हैं, माने पुंगलिंग को स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। इस प्रकार होता है। तो इस प्रकार और भी कुछ हैं। संस्कृत के वान और मान, ये जो प्रत्यांत हैं, ये शब्दों में वान और मान के बदले हम वती और मति जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती, पुत्रवान पुत्रवती, आयुष्मान आयुष्मती। तो बलवान बलवती। इस प्रकार स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में बड़ी ई का को इन्नी कर दिया जाता है, इन्नी। जैसे तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी, कामी कामिनी। इस प्रकार स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो अभी तक जो चर्चा हुई ये सब लिंग के बारे में, तो इससे तुम लोगों को शायद पता चल गया होगा
कि हिंदी में दो लिंग है, लेकिन दो के फिर प्राणी और अप्राणी के भेद रहते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। तो इसीलिए हिंदी भाषा में हर शब्द के लिंग निर्णय करना थोड़ा कठिन है, आसान नहीं है ना। तो ये इसको थोड़ा याद रखिएगा, और जो डॉक्यूमेंट स्टडी मटेरियल्स मैंने भेजा है इसको याद रखिएगा, इसको पढ़ करके याद रखिएगा, ताकि किसी भी वाक्य को बनाने में तुमको आसान हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कैसे वाक्य बनाया जाता है। और एक मैं बता रहा हूँ, कहीं भी देखो, किसी किताब को निकालो, हिंदी की किताब, जो कहीं किसी शब्द के लिंग निर्णय के लिए उस शब्द के पहले का, के, की विभक्ति लगती है। तो का जहाँ विभक्ति लगती है तो इसका मतलब का के बाद जो शब्द है जिसके लिए का लगाया गया है वह पुंलिंग शब्द है, और के जिस शब्द के लिए लगाया गया है वो शब्द पुंलिंग के एकवचन हो सकता है, ये आदर के साथ बहुवचन भी हो सकता है ना, एवं बहुवचन हो सकता है। और की जहाँ विभक्ति लगती है, इसका मतलब उसके बाद वाला जो शब्द है जिसके लिए की लगाई गई है वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये भी याद रखना चाहिए, कहीं भी का, के, की देखते हो तो रा, रे, री देखते हो या ना, ने, नी देखते हो, इसके मतलब इसके पहले वाला इसके बाद वाला शब्द जो है उसके लिए ये विभक्तियाँ लगती है ना। तो ठीक है, आज इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वचन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।